जी माय डियर नाइन्थ वालों, नमस्कार। क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। थ्योरम चल रही है हमारी सर्कल की, बीच में ऑरेंज फॉर्मूला का मैंने आपको एक इंट्रो दिया था, उसके क्वेश्चन करेंगे पैरेलली, इसे भी करेंगे। समझना भाई, कुछ थ्योरम्स आपकी रह रही हैं, जरा उन्हें समझ लो आप एक बार। थ्योरम 10.6 आपकी कह रही है भाई, मुझे हो सकता है कुछ के लिए 9.6 भी बन गई हो नई बुक के हिसाब से। देख लेते हैं भाई एक बार क्या कह रही है। इसका जो ये कह रहा है कि कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखो वाइस वर्सा है पहले वाली की। ये कह रहे हैं कि कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बाहरी लगे मैं समझा देता। जस्ट ये इतना कह रहा है कि इफ दिस इज एन सर्कल, ये अगर आपका कोई सर्कल है तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी दो कोड है भाई, इसका नाम ए बी रख दिया मैंने और इसका नाम सी डी। कोई दिक्कत ना। अभद्र नाम नहीं रखने हैं इनके, एंजल प्रिया वगैरह नाम नहीं रखने हैं इनके भाई, सिंपल नाम रखने हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये सी में सेटिस्फाइड है भाई, इन्हें फैंसी नाम नहीं चाहिए। ये फिर गूगल में सर्च नहीं करते टेल मी द मीनिंग ऑफ ए बी, हे सिरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम, नेम ए बी। पूछते ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। ध्यान से देखना भाई, ना मतलब है, सिर्फ आप काम करो और मजे लो। ये कह रहे हैं कि ये जो दो कोई कोड हैं ये कहीं आपकी इक्वल डिस्टेंस पे बैठी है यहां से। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब तो भैया यही है कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है यहाँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे नापते हैं, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डालते हैं उसके ऊपर। बताओ यहाँ तो कोई समस्या क्या, यही तो बात कर रहे हैं आपके साथ या और कुछ। तो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप मुझे इतना बता दो कि क्या ये मेरे जो दोनों ए बी और सी डी हैं ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। दैट्स देखो मुझे एक बात बताओ, किसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे एक्स और इसे वाई कह दूं, ठीक है भाई, और ये मेरा ओ है, दिस इज ओ, ये तो यूनिवर्सल है। तो क्या मैं इतना कह सकता हूं कि भैया अगर मैं इसे ज्वाइन कराऊं, ध्यान से देखना यार, मैं अलग अलग मार्कर का इस्तेमाल इसलिए करता हूं जिससे आपको थोड़ा कलरफुल वाइब आए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ माय डियर बालक्स, अगर मैं यहाँ ए एक्स और सी वाई को इक्वल ले आऊं तो क्या इनका डबल भी इक्वल होगा। ऐसी बात है, आप कहोगे सर इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो बस वही हमें प्रूव करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ध्यान से देखना। चलो भाई गिवन क्या है देख लेते हैं, बहुत ही आसान थ्योरम है, बस ध्यान दे लेना इसके ऊपर थोड़ा। ए बी एंड सी डी बी द कोड्स, ठीक है भाई, और ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई है। ये चीज नहीं लिख रहा भाई मैं कि विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ, डायरेक्ट लिख दो जो मेरे काम आएगा। फाइन, नेक्स्ट। ओके, क्या प्रूव करना है भाई कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है क्या नहीं। ये तो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है यार, सर्कल के अंदर तो ना फिट कर रखा है बस अपनी चीजें बनाने के लिए। ध्यान से देखना, इसका प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको भाई। मैं कभी कभी राइटिंग मेरी बहुत साफ आ जाती है ऐसे लहर में मार मार के। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको कहूं डायरेक्ट, आप कहोगे सर चलो भाई काम करो, पहले तुम्हें बेसिक चीज समझा। अगर ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इफ देन मैं यहां से कह सकता हूं कि ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स है, और सिमिलरली ओ वाई परपेंडिकुलर है मेरा सी डी के ऊपर, तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि सी वाई मेरा डी वाई के इक्वल है। ये चीज मैंने यही खत्म कर दी भैया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बढ़ जाओ, ठीक। अब देखना भाई, इन ट्राइंगल ए एक्सो एंड ट्राइंगल रिलैक्सो, सॉरी सी वाई ओ, ध्यान से देखना भाई क्या क्या मुझे इसके अंदर मिल जाएगा। भाई तो ये बताओ ये परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर है। आप कह दोगे ये इसके इक्वल है क्या, कह दोगे सर रेडियाई है। फिर आप कह दोगे ये इसके इक्वल है क्या, सर गिवन है
तो RHS से कंप्लीट हो रहा है काम मेरा। ध्यान से देखना भाई, आप कह दोगे सर एंगल AXO इज इक्वल्स टू एंगल CYO, और आप इसे भी कह दोगे ईच 90 डिग्री। बताओ भाई यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट सेकंड मेरा कह रहा है यहां से, अच्छा AX भी मेरा CY के इक्वल मैंने कर दिया, तो इसमें भी देखो भाई, वैसे तो मेरा यहाँ काम डायरेक्ट हो रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक, पर मुझे ना AX और CY इक्वल लाना है, ध्यान समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरा यहां से AO और CO इक्वल है? आप कह दोगे सर ये तो रेडियाई है सर्कल की, रेडियाई हो गई भाई। और क्या मैं यहां से OX और OY को भी इक्वल कर दूं? OX और OY इक्वल हो जाएंगे तो आप कह दोगे सर ये है मुझे गिवन, और इससे आगे हमारे साथ छेड़छाड़ मत करना सर आप कुछ भी। यहां से मैं डायरेक्ट कह दूंगा हेंस, मार्कर चेंज कर लो क्या, मजा आएगा भाई, ब्लू मार्कर से ही लो। ट्राइंगल AXO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CYO बाय RHS। किससे भाई? ये RHS क्राइटेरिया से। और भैया अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं देन AX इक्वल्स टू CY बाय CPCT। अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर AX और CY इक्वल हैं तो क्या ट्वाइस ऑफ AX और ट्वाइस ऑफ CY भी इक्वल होंगे? कह दोगे सर ये तो बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना है। ट्वाइस ऑफ AX को मैं AX प्लस AX लिख सकता हूं, और यहां CY प्लस CY लिख सकता हूं। ध्यान से समझना भाई, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब AX किसके इक्वल है? BX के, तो क्या एक AX को BX से लिख दूं? आप कह दोगे सर ठीक है। तो क्या एक CY को मैं DY लिख दूं? आप यहां भी कह दोगे सर ठीक है। तो AX और BX मिलके क्या बना रहे हैं? AB, और CY और DY मिलके बना रहे हैं मेरा CD। कोई दिक्कत? और बस आप इसी की मदद से कह दोगे कि सर मेरी ये थ्योरम प्रूव हो गई कि जो ये दोनों कोड्स हैं अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं सेंटर से, तो ये कोड्स इक्वल ही होंगी, ना कि रही होंगी। हैं इक्वल तो हैं इक्वल। ठीक है भाई, सर नोट करो जल्दी फटाफट इस कॉन्सेप्ट को भाई। हरिओम। तो भैया आज की थ्योरम में यही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन सी नेक्स्ट थ्योरम के साथ। अब एक दो थ्योरम रहती हैं, आपको उन्हें बढ़िया तरीके से कर लो, फालतू की मतलब बकवास थ्योरम नहीं है, अच्छी थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स की आपके पास वीडियो हो जाएगी तो आप अच्छे तरीके से कर लोगे। किसी भी चीज की समस्या है हमसे पूछो, हम बैठे हैं आपके लिए तैयार। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप वहां अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।